सबसे पहले आपको बताएं कि न्यूयॉर्क में तारीख रकम होने जा रही है। मेयर इलेक्शन में तारीखी टर्नआउट देखा जा रहा है। 2001 के बाद मेयर के इलेक्शन में सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है। अब तक 14 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। वोटिंग का अमल खत्म होने में 6 घंटे का वक्त बाकी है, जबकि पोलिंग स्टेशन पर शहरियों का रश लग चुका है। जी हाँ, ब्रुकलिन में अब बताया जा रहा है कि अब तक 3,95,000 से ज्यादा शहरी वोट कास्ट कर चुके हैं, जबकि न्यूयॉर्क शहर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 46,58,000 से जायद है। ज़ोहरान ममदानी ने क्वींस में वोट कास्ट किया। नामजद मेयर की शहरियों से हर सूरत वोट कास्ट करने की अपील। न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार एंड्रयू कुमो ने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है और वोट कास्ट करने के बाद एंड्रयू कुमो ने कहा कि न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल इलेक्शन से वाबस्ता है, शहरी वोट ज़रूर कास्ट करें। पाकिस्तान टाइम सुबह 7 जब बजेंगे तो उस वक्त जो वोटिंग का अमल है वो ख़त्म हो जाएगा और मुकर्ररा जो वक्त है वो 7 बजे तक है पाकिस्तान टाइम, यानी कि ये न्यूयॉर्क में 9 बज रहे होंगे जब वोटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर जो एग्ज़िट पोल है वो सामने आ जाएगा। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि न्यूयॉर्क में तारीख रकम होने जा रही है और मेयरल इलेक्शन में तारीखी टर्न आउट देखा जा रहा है और ये 2001 के बाद बताया जा रहा है कि मेयर के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया है। अब तक बताया गया है कि 14 लाख से ज़्यादा वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। वोटिंग का अमल ख़त्म होने में 6 घंटे का वक्त अब भी बाकी है। पोलिंग स्टेशंस पर शहरियों का रश बढ़ चुका है और जो न्यूयॉर्क का इलाका है ब्रुकलिन, वहाँ पर अब तक 3,95,000 से ज़्यादा शहरी वोट कास्ट कर चुके हैं। बिल्कुल, इसी हवाले से रहनुमा रिपब्लिकन पार्टी साजिद तारड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हम यहीं से आगाज़ कर लेते हैं। एक जो तारीख रकम हुई है 2001 के बाद मेयर के इलेक्शन में अब तक का सबसे ज्यादा टर्नआउट देखा जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, इसकी आपको क्या रीजंस लगती हैं? तारड़ साहब, आपको आवाज आ रही है? साजिद तारड़ साहब से जो है वो हम कोशिश करेंगे कि राब्ता हो। और जो आमिर ने भी सवाल किया कि क्या वजह है कि 2001 के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं और जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वोट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में कास्ट किया। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ। तारड़ साहब, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। जनाब, सवाल ये हुआ कि क्या वजह है, क्या सिर्फ ज़ोहरान ममदानी वजह है या फिर ये कि आपके ख्याल में जो अब की जनरेशन है वो समझती है कि उनको एक बेहतर नुमाइंदा मिल गया है, उनके अपने जैसा नुमाइंदा मिल गया है, उनका हम उम्र मिल गया है? क्या ये रीज़न है कि लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में निकल रहे हैं और 2001 के बाद टर्न आउट देखा जा रहा है इतना बड़ा? देखिए, 2 चीजें मैं अर्ज करना चाहूंगा। अमेरिका के अंदर समझा जाता है कि जितने यंग लोग दुनिया को तब्दील करने के लिए एक बड़े पुरज़म होते हैं वो हमेशा डेमोक्रेट पार्टी की तरफ लीन करते हैं, लेकिन जब वही यंग लोग बूढ़े होकर टैक्स पेयर बनते हैं तो वो रिपब्लिकन हो जाते हैं। दूसरी बात, एक जो नजर आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो सकता है, बैलेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ उस लिहाज से ये है कि आज का जो ब्लूमबर्ग मैं मेंशन करना चाहूंगा। ब्लूमबर्ग एक न्यूज़पेपर है, वेरी पॉपुलर। उसकी आज सुर्खी है कि दुनिया का कैपिटल सेंटर, मरकज ऑफ द दुनिया का सेंटर ऑफ द कैपिटल एक सोशलिस्ट रन करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि यंग लोग बिल्कुल आज उनके साथ हैं। आज जो ममदानी साहब हैं उनके लीडर नजर आते हैं, ज़हरान ममदानी, जो कि ना सिर्फ एक वकील हैं, रैपर भी हैं, सिंगर भी हैं और बोल्ड स्टेटमेंट्स की वजह, बोल्ड स्टेटमेंट, इतनी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी कि अगर इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएगा तो मैं उसको अरेस्ट कर लूंगा। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट, क्योंकि ना सिर्फ कैपिटलिस्ट सोसाइटी के ऊपर जूइश कंट्रोल, जूइश लॉबी और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क के अंदर इतनी बड़ी जूइश पॉपुलेशन, मैं समझता हूं कि इतनी बोल्ड स्टेटमेंट देना बड़ी दिलेराना बात है। फिर दूसरा उसमें चीज मैं बताना चाहूंगा कि उनके अपोनेंट जो कि बहुत मजे हुए गवर्नर रह चुके हैं, कोमो, उन्होंने प्राइमरी से इलेक्शन हार के इंडिपेंडेंट सामने आए हैं। और फिर उस सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप, अ सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, उनको इंडोर्स कर रहा है। लेकिन आज फिर भी ज़ोहरान ममदानी
2 डिजिट लीड पे चल रही है, 2 डिजिट लीड। लेकिन मैं आपको यहाँ इंटरप्ट इसलिए करूंगा, आपने कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद क्या कहते हैं? वो खुद तो ये कह रहे हैं कि जी वो मुझे नहीं सपोर्ट कर रहे, बल्कि वो ज़ोहरान ममदानी की मुखालफत कर रहे हैं। ये ऐसा ही है कि 2000 में मुझे मौका मिला था दुनिया टीवी की तरफ से कि इलेक्शंस को कवर करूं वहां आके, तो मुझे याद है कि किसी से मैंने शहरी से पूछा कि जी आप किसको वोट कास्ट करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि जी मैं यानी कि उस वक्त जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मौजूद थे और हिलरी क्लिंटन थी, तो उन्होंने कहा कि जी मैं हिलरी से नफरत करता हूं, इस वजह से मैं डोनाल्ड ट्रंप को वोट कास्ट करूंगा। यानी उनको डोनाल्ड ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो हिलरी को नापसंद करते हैं, इस वजह से उन्होंने वोट कास्ट कर दिया। तो ऐसे ये बात अब जो यानी कि उम्मीदवार है वो खुद कर रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं जी डोनाल्ड ट्रंप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, वो मुखालफत कर रहे हैं। एब्सोल्युटली मैं आपसे एग्री करूंगा। हालांकि इस वक्त रिपब्लिकन कैंडिडेट सिल्वा मौजूद है वहां पे, जो कि एक ब्रॉडकास्टर है, कर्टिस सिल्वा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको इंडोर्स नहीं किया क्योंकि उनको कोई चांसेस ही नहीं है। उन्होंने अल्टीमेटली कोशिश की, पिछले दिनों में यहाँ पे खबरों में चलता रहा है कि शायद जो कोमो है, गवर्नर कोमो, शायद वो मैच कर जाए, नजदीक आ रहे थे। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यही समझा कि शायद रिपब्लिकन वोटर जो मेरे हैं, मेगा वाले वोटर, वो अगर जाके इनके कोमो के साथ खड़े होंगे तो हो सकता है कि तस्वीर चेंज हो, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें वो कामयाब नजर नहीं आ रहे। आज शाम को मेरे ख्याल चंद घंटों के बाद ज़हरान ममदानी जो है दुनिया के कैपिटल सिटी न्यूयॉर्क के मेयर होंगे, जो कि ओपनली अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं। ये जरूर मैं कहूंगा उन्होंने वादे किए हैं ऐसे जो कि पूरे होना अच्छा तारिक साहब, हम उस पर आते हैं, वादे पर भी आते हैं। दो यानी कि बातें हैं, एक तो ये कि आपको क्या वजह लगती है, आप तो कह रहे हैं कि ठीक है सोशलिस्ट, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनको कह रहे हैं कि ये तो कम्युनिस्ट है, और वो ये तक कह रहे हैं कि जी हम तो फंड्स रोक देंगे अगर ये जीत जाते हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि एक धमकी आमेज एक रवैया है जो वो इख्तियार कर रहे हैं? और किसके यानी के खिलाफ, ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ उनके सामने कौन है? आपने कहा एंड्रू कुमो। दिलचस्प बात यह कि जो उनके भाई हैं गालिबन फ्रैंक कुमो, वो CNN के लिए काम करते हैं, और वो इदारा है या वो यानी कि एक मीडिया हाउस है जो कि मुखालफत करता रहा है मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप की। एब्सोल्युटली, बल्कि मैं CNN पे 1-2 दफा गया, उनके भाई उस वक्त एंकर थे, वो तो बड़े फार लेफ्ट वाली साइड से, और बल्कि आजकल वो CNN में नहीं है, लेकिन किसी वजह से निकाला गया। लेकिन एक मैं बात और मजीद अर्ज करना चाहूंगा, अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो यही चाहते होंगे किसी तरीके से ज़हरान ममदानी को रोका जा सके। उसकी वजह यह है, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, एक मिसाल छोटी सी, कि जितने इस वक्त रियल एस्टेट के टाइकून हैं न्यूयॉर्क के बड़े बड़े, वो अपने रियल एस्टेट बेच के वहां से भाग रहे हैं। उसकी वजह यह है, अगर रेंट फ्रीज करेंगे तो रेंट मार्केट का क्या होगा, और दूसरी बात है कि ममदानी साहब अगर पुलिस डिफंडिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, और उसके बाद जिस तरह के वादे वो कर रहे हैं या जिस तरह आगे जा रहे हैं, लोगों के अंदर कंफ्यूजन मौजूद है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी परेशान है। उसकी वजह यह है कि ये पहला इलेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप साहब की सेकंड टर्म का, और 2026 में इसका इंपैक्ट होगा 2026 की मिड टर्म इलेक्शन के ऊपर। तो अल्टीमेटली देयर इज अ पैनिक इन द पॉलिटिकल सर्कल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा तारिक साहब साथ ही रहिएगा। आमिर, हमारे साथ यूसुफ चौधरी साहब और तारिक जावेद साहब भी हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। तो यूसुफ चौधरी साहब उनसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं और उनसे ये पूछ लेते हैं। यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो पोलिंग का सिलसिला चल रहा है वो किस तरह चल रहा है, और टर्नआउट एक तो ये बताया जा रहा है कि 2001 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, तो आपने क्या वजह देखी यहाँ पर ऑन ग्राउंड, चूंकि आप मौजूद हैं, क्यों लोग यहाँ पर निकल रहे हैं इतने? जी बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग टर्न आउट है इस बार जो है, क्योंकि इस बार खास तौर पे न्यूयॉर्क के इलेक्शन को देखें हम अगर, तो आउटस्टैंडिंग इसलिए भी है कि जितना यंग वोटर है, जितना रजिस्टर्ड हुआ है, वो बाहर निकला है, वो ममदानी के साथ है, ममदानी को बैक कर रहा है, वो ममदानी को वोट देने के लिए बाहर निकला है। और अब तक ममदानी के कैंपेन के मुताबिक उनके पास 1 लाख से ज्यादा जो है वॉलंटियर्स जो कि उनकी कैंपेन में काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो उनके हक में हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। और यंग वोटर जो है वो इसलिए भी इनके साथ निकला है कि पुराने सिस्टम को, पुराने लोगों को वो डिक्लाइन कर रहे हैं। क्योंकि मारियो कोमो अगर देखें, एंड्रू कोमो जो हैं, इनके वालिद भी वहाँ यहाँ के गवर्नर रह चुके हैं, और प्राइमरी इलेक्शन में ये बुरी तरह हारे हैं ममदानी से, जिसके बावजूद उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो आजाद
उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। और इसके अलावा जो एरिक एडम्स थे, उन्होंने भी मुसलमानों को बहुत सपोर्ट किया अपने दौर में, मेयर जो थे न्यूयॉर्क सिटी के, तो वो भी उनको भी विड्रॉ कराया गया है और वो सपोर्ट में है कोमो के। और साथ में जो सिल्वा हैं, ये एक रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हैं और एक ये तंजीम भी चलाते रहे लेट 90s से, इनकी तंजीम है। ठीक है यूसुफ साहब, आपकी तरफ दोबारा भी आते हैं, जरा साथ ही रहिएगा। सियासतदान है, अमरीकी सियासतदान ताहिर जावेद साहब, वो भी हमारे साथ हैं। ताहिर जावेद साहब, एक तरफ कुमो फैमिली, ठीक है, जिसका अभी जिक्र भी कर रहे हैं यूसुफ जॉय साहब, वालिद गवर्नर, भाई उनके यानी कि साहबजादे गवर्नर, ये जाहिर है, और वो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं मेयर का। और एक तरफ जो है वो ज़ोहरान ममदानी, कहाँ वो यानी कि युगांडा से उनकी फैमिली का ताल्लुक, उसके बाद फिर इस जनरेशन जा रहे, उनकी उम्र भी जो है वो कम है, 34 साल, हाँ एग्जैक्टली एज है। तो मायने क्या रखती, क्या फ़र्क क्या पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वो जो है वो मेयर बन जाते हैं? कितनी बड़ी ये कामयाबी होगी? ये देखें जी, आप अंदाजा करें कि 12 बजने से पहले न्यूयॉर्क में उससे ज्यादा वोट कास्ट हो चुके थे जो पिछले इलेक्शन में टोटल वोट कास्ट हुआ था। और उसके ऊपर आप दूसरी चीज ये देखें, फर्स्ट टाइम वोटर अनबिलीवेबल नंबर्स के अंदर बाहर निकला है और यंगस्टर्स की लाइनें लगी हुई थी। तो ये सब लोग जो निकल के आए हैं, ये सारे तब्दीली चाहते हैं। ये जो स्टेटस को के खिलाफ, जो रूटीन के खिलाफ, जो बार बार एक ही चीज के ऊपर, तो इस वक्त ये पूरा न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ी तब्दीली मांग रहा है। ये एक उसके अंदर बहुत बड़ी चेंज, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर और जो एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये उन सारी बेसिस के ऊपर जो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस और आउट ऑफ द बॉक्स जो उसने जो प्रॉमिसेस किए ममदानी ने, दोज आर द थिंग्स जो लोगों को रेजोनेट करते हैं। वो उनको उनके जो माइंड सेट को समझते हुए, और याद रखें अब ये जितने भी इलेक्शन, ये इलेक्शन एक टेस्ट रन था, अब जितने भी इलेक्शन होंगे वो जेन जी कंट्रोल करेगी इसके बाद। अच्छा। ये जो विक्ट्री आज आप देख लेंगे ना, इसके बाद आपको नजर आ जाएगा कि हर जगह पे ये लोग इसी तरह बाहर निकलेंगे। अच्छा, अब ये जो इलेक्शन हारेगा वो कोमो अकेला नहीं हारेगा, इसके साथ प्रेसिडेंट ट्रंप भी इलेक्शन हारेंगे, इसके साथ पूरी कई कांग्रेसमैन तो इनको डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ ले जाने की बातें कर रहे थे, वो भी इसके साथ ही इलेक्शन हारेंगे। और बहुत सारे हमारे डेमोक्रेट साइड के लीडर भी इसके साथ इलेक्शन हारेंगे। और मैं आज आपको ये प्रेडिक्ट करता हूं कि अगले इलेक्शन में जो डेमोक्रेट साइड के चक शूमर भी अपना इलेक्शन हारेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह को बिल्कुल बंद रखा। इस इलेक्शन के अंदर डेमोक्रेट कैंडिडेट के लिए एक लफ्ज नहीं बोला। और ये इलेक्शन हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन भी हारेंगे इसके साथ ही, कि ये सब लोग तकरीबन जितने भी डेमोक्रेट के पुराने बाबे और रिपब्लिकन साइड के पुराने खोसट खुडड़, ये सारे के सारे इकट्ठे होके इस तब्दीली। यानी ताहिर साहब, हमने जो दुनिया के दीगर कुछ ममालिक हैं जैसे नेपाल है और हमने कुछ बांग्लादेश, वहाँ पे देखा जेन जी तब्दीली लाई, लेकिन वो वोट के जरिए नहीं लाई, वो एहतजाज के जरिए लाई। लेकिन आपको ये लगता है कि जो इस वक्त अमेरिका है, जो वहाँ की रियासतें हैं, जो ख़ासतौर पे न्यूयॉर्क है, वहाँ पर जेन जी वोट के जरिए, क्योंकि ज़ाहिर है जमहूरी ताकत तो है, इसमें कोई शक नहीं है और बहुत बड़ी जमहूरियत है, तो वो जमहूरी अतवार को, तौर तरीक़ों को फॉलो करते हुए, तहजीब याफ्ता शहरियों की तरफ फॉलो करते हुए एक तब्दीली जो है वो लेकर आ रहे हैं जेन जी जो है। देखें, ये जो लीडरशिप इसी को कहते हैं ना, ममदानी ने ये पूरे अमेरिका के अंदर लोगों को बताया है कि लीडरशिप किसको कहते हैं। देखिए, ये जो यंगस्टर्स हैं ना, ये रिएक्ट जरूर करते हैं, लेकिन उनका रिएक्शन सिर्फ अपनी जो एंगर को बाहर निकाल के तो दिखाना होता है मोस्ट लाइकली ना। ममदानी ने उनको गाइड किया, उनको लीड किया और उनको पकड़ के पोलिंग स्टेशन पे लेके आया कि ट्रांसलेट योर एंगर इनटू द वोट। अच्छा, अब ये जो चीज है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो इस जगह पे कामयाब, और फार लेफ्ट, तो ममदानी रिप्रेजेंट द प्रोग्रेसिव फार लेफ्ट ऑफ द पार्टी। तो इस एक फतह के बाद जो डेमोक्रेट पार्टी के अंदर आते, कहते ना कि तो पिछले इलेक्शनों में जो सेनेटर बर्नी सैंडर्स 2 दफा नहीं बन सका, तो ये बर्नी सैंडर्स के फॉलोअर्स में से हैं। तो ये फार लेफ्ट जो है, ये नजर आने लग गया है कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर ये लीड करेंगे डेमोक्रेट पार्टी को।
ठीक है। अच्छा ताहिर साहब, साथ यूसुफ चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। मैं जरा क्विकली आपका पॉइंट साजिद ताहिर साहब की तरफ से। ताहिर साहब, जब डोनाल्ड ट्रंप ने शिकस्त दी और वो प्रेसिडेंट बने तो कहा गया कि जी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी है, उन्होंने अमेरिका की डीप स्टेट जो है उसको शिकस्त दे दी है और ये बहुत बड़ा कारनामा है और साबित हो गया कि अगर अवाम चाहें तो वो सब कुछ कर सकते हैं। अब अगर ज़ोहरान ममदानी अगर यानी कि ज़ाहिर है जो यानी कि जब वक्त आएगा तो पता चलेगा, अगर वो जीत जाते हैं तो ये किसको शिकस्त होगी फिर? ये देखिए, शिकस्त तो वाकई ही अगर देखा जाए तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी, और मैं एग्री करूंगा ताहिर साहब के जो बड़े वैलिड उन्होंने पॉइंट्स जो हैं, बड़े अच्छे पॉइंट सामने लेकर आए हैं कि जिस तरीके से जेन जी आगे आ रहा है, सोशल मीडिया के साथ डेमोक्रेसी जो है वो कैचअप नहीं कर रही है। डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। आप देख रहे हैं अथॉरिटेरियनिज्म राइज कर रहा है, और आपने बिल्कुल सही मिसाल दी है नेपाल की और दूसरे कंट्रीज की। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, जिस तरह अभी तक कोई सक्सेसफुल मॉडल उभर के सामने नहीं आया, और देखने वाली, और एक दूसरा पॉइंट ये होगा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के 3 साल बाकी हैं और उसमें वो अपना मैंडेट डिलीवर कर रहे हैं। मेगा जो उनकी अपना एक आइडियोलॉजी है वो ज़हरान ममदानी से ज्यादा दूर नहीं है। देखे ना, इस वक्त वो टैरिफ लगा के जो फैक्ट्रियां अमेरिका में बनाने के चक्कर में है, तो वो यंग लोगों के लिए जॉबें क्रिएट कर रहे हैं, और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और सारा कुछ वो अपना सारा मोमेंटम रखते हैं, तो मेरे ख्याल में ये दो आइडियोलॉजीज एक दूसरे के सामने आएंगी। सोशलिज्म और कैपिटल सोसाइटी का टकराव होगा मेरे ख्याल में। और मैं ये तार जावेद के साहब की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि अब जेन जी जो है बूढ़े बाबों से बेजार जरूर है, लेकिन बांग्लादेश में एक बात जरूर है सामने कि तालिब इल्मों को फिर भी डॉक्टर यूनुस की जरूरत थी। उन्हें एक बुजुर्ग की जरूरत थी जिसके पास विजन है, जो कुछ डिलीवर कर सकता है। लेकिन इसमें अभी तक मैं समझता हूं कि इट इज टू अर्ली टू से थिंग्स।